जहाँ एनटीए इन्वॉल्व होता है ना, वहां पे कुछ ना कुछ धमाके तो होते ही रहते हैं। तो एनटीए ने एक और धमाका कर दिया है, होप आपने सुन लिया होगा कि जेई वाले एस्पिरेंट्स को कितना मुश्किल आ रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऐसे कॉलम्स को मैंडेटरी कर दिया है जो कि एडवांस लेवल पर मैंडेटरी होते थे, अभी जेई मेंस के फॉर्म में ही उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। तो चेंजेस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। क्या इस साल नीट का जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा? क्योंकि यूजुअली बेटा आप सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में ये भर देते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फाइनली जब आपका रिजल्ट आ जाता है, स्कोर कार्ड आ जाता है, उसके बाद जब काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसमें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। एंड फर्दर कैटेगरी सर्टिफिकेट दो टाइप का होता है, स्टेट कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट। और काउंसलिंग के टाइम पे बेटा अगर हम बात करें, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाना चाहते हो तो वहां पर आपको सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बट ये सब तो बाद की बातें थी, जब पेपर क्लियर हो जाता था ये तो तब की बातें थी। बट अभी से हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट क्यों बनवाना है? क्योंकि बाद में तो ऐसा बोला जाता था कि 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो क्या है इन सब के पीछे का कंक्लूजन? आपको इस एक वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वेदर यू आर अ जेई एस्पिरेंट और अ नीट एस्पिरेंट, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर से कॉमेंट डाउन कीजिएगा। हो सकता है आप में से ही कोई आपका प्रॉब्लम का हल दे दे या फिर आपकी मैम आपके रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझा दे। सो बेटा चेकआउट कर लेते कि एक्चुअली में मामला है क्या। देखो, जब भी कोई एग्जाम क्लियर होता है ना और उसमें कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चा यूज करता है, कोई कैटेगरी को वो करता है कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं या करती हूं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि उसकी एक ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक हो सके। क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि बाद में ये चीज पता चली कि वो फेक कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाया गया था। ठीक है, बिकॉज कैटेगरी वालों को अलग से बेटा जो है कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जो रहती हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं, ये हम सब जानते हैं। बट अगर हम बात करें कि ये मुद्दा अब इतना बड़ा क्यों बनते जा रहा है, तो एनटी का कहना है कि अभी अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म में ही कुछ इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं रिगार्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट तो हम उसकी ऑथेंटिसिटी को पहले ही चेक कर लेंगे। एंड वंस वी आर चेकिंग इट आउट तो बाद में कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बट इस चीज को मैंडेटरी कर देना वो एक सही स्टेप नहीं था। अब इतना बड़ा अगर आप चेंज लेकर आ रहे हो तो बच्चों को पहले ही अवेयर करना चाहिए था, यानी कि पहले एक नोटिस रिलीज कर देते महीना 2 महीना पहले। क्योंकि वी नो दैट कि ये जो पूरा प्रोसेस रहता है ये टीडियस प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं कि आपने आज अप्लाई किया और कल आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाएगा। इट टेक्स 10 to 15 डेज। तो अगर जेई मेंस के फॉर्म की बात करें बेटा, उसका जो एंडिंग डेट है वो 22 नवंबर है। अब हर बच्चा इस टेंशन में है जिसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं फॉर्म को कैसे भरूं। क्योंकि उसमें ये 3 चीजें पूछी गई हैं, सर्टिफिकेट आईडी नंबर पूछा गया है, सर्टिफिकेट इशू डेट पूछा गया है एंड नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछा गया है। तो ये तो तभी आप भर सकते हो ना जब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो। तो इन केस ये अगर मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर्म में तो फिर तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। तो व्हाट इज बेसिकली द सॉल्यूशन टू ऑल दिस एंड व्हाट इज द लर्निंग फॉर नीट एस्पिरेंट्स? बिकॉज आपके भी फॉर्म बेटा जब आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जब आएंगे तो आपको भी हो सकता है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आप अभी से उस चीज के लिए अवेयर होके सीखें इस चीज से कि व्हाट कैन बी द स्टेप्स जो हम ऑलरेडी एज अ प्रिकॉशन ले सकते हैं। सो इस केस में बेटा अगर आप देखें, ये जेई में आपका ये वाला जो स्टेप होता था ये जेई एडवांस लेवल पे पूछा जाता था। जेई मेंस के फॉर्म फिलअप करने टाइम ये चीजें नहीं पूछी जाती थी। बट इस साल पूछ रहे हैं तो बेटा वी नो दैट कि चेंजेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एनटीए बढ़ रहा है चेंजेस की तरफ। एंड इसी के साथ साथ बेटा जो लिमिट थी, अटेम्प्ट लिमिट थी, वो भी जेई में इंक्रीज करके 2 से 3 कर दी गई है। यानी कि एनटीए ये लिमिट के ऊपर भी है ना काम करना स्टार्ट हो गया है। तो नीट वाले बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो इतने सब उलझनों से ना बेटा आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में सोचते हैं अभी कि क्या करेंगे क्या करेंगे। बेटा जब पढ़ोगे तभी तो पेपर क्लियर होगा, तभी तो उसके बाद की ये चीजें आएंगी ना सामने कि आपको कहाँ पर जाना है, कैसे एडमिशन लेना है। यस, ये सब प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट रहते हैं बट इसको अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी कि ये मैंडेटरी हो जाता है तो बेटा अभी से अपना स्टेट लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट तो बनवा लो, ठीक है, अपना स्टेट लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो, सेंट्रल का आने में टाइम लगता है। अब जो जेई एस्पिरेंट्स अगर ये देख रहे हैं वीडियो, अभी आप तो इस उलझन में हो कि ऑलमोस्ट 16-17 दिन रह गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने में, तो इतनी जल्दी मैम कैसे बनेगा? तो बेटा जो स्टेट का सर्टिफिकेट है ना, वो 10 से 12 दिन में बन जाता है, ठीक है। आप ऑफलाइन में अगर किसी को जानते हैं, ऑफलाइन मोड में आपका कोई रिश्तेदार है जो आपका हेल्प कर सकता है इसमें, है ना, सो आप 10 से 12 दिन में, क्या इससे जल्दी भी अगर आपकी जान पहचान है तो आप बनवा सकते हैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगेन आई विल से सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होगा, बट बाय द टाइम अगर आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप ये सब क्रेडेंशियल्स उसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपने अप्लाई कर दिया है और टाइम से नहीं आ रहा है तो समटाइम्स ऐसा होता है बेटा, अप्लाई करने पर ना आपको एक आरडी नंबर मिलता है। अब ये जो चेंजेस आए जेई में आए हैं, ठीक है, जेई वाले एस्पिरेंट्स आरडी नंबर अगर फिल करते हैं सो देयर इज चांस मे बी वो आरडी नंबर से एक्सेप्ट कर लिया जाए, बिकॉज उस आरडी नंबर से फर्दर जो आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा वो आप फाइनल जाकर शो कर सकते हो कि उस टाइम पर सर्टिफिकेट नहीं आया था, ये रूल नया इंप्लीमेंट हुआ था तो मैंने आरडी नंबर को फिल कर दिया। अगर नहीं भी एक्सेप्ट होता तो आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से तो ट्रीट किए ही जाओगे ना। आप एक है आपका फॉर्म ही नहीं भर रहे आप, दूसरा है आप एटलीस्ट जनरल के तरीके से बेटा आप जनरल कैंडिडेट के जैसे आप पेपर तो दे पाओगे। सो फाइनली अभी मैं ये सजेस्ट कर रही हूं आपको, बिना किसी देरी के जेई एस्पिरेंट्स तो अभी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और जो नीट के बच्चे हैं वो इससे सीख लें कि अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपने अप्लाई नहीं किया हुआ तो ऑलरेडी एडवांस में करके रख लो, ठीक है, ऑलरेडी एडवांस में करके रख लो, बिकॉज कुछ नहीं पता एनटीए का बेटा, चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी ये चीज मैंडेटरी कर दी जाए। सो लर्निंग सीखो इससे, ताकि आप भी इस चीज को अडेप्ट कर सको और जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है तो आप पैनिक नहीं हो रहे हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो कॉलम मैंडेटरी कर रखा है जेई वाले बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो एनटीए हो सकता है ये मैंडेटरी वर्ड हटा के, है ना, मैंडेटरी सेक्शन हटा के इसको ऑप्शनल बना दे। अगर होता है तो वेल एंड गुड है बेटा, बट सेफ साइड हम अपनी चीजें पूरी बनाकर चलेंगे, है ना, हमें कोई भी ऐसा आशंका छोड़नी नहीं जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, तैयारी हमने इस हिसाब से करनी है बेटा कि 2025 जो है वो हमारा सिलेक्शन ईयर हो, बिकॉज उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कॉम्पिटिशन तो इंक्रीज हो ही रहा है, चेंजेस भी बेटा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो इतने सारे चेंजेस को अडेप्ट करते हुए एक प्रेशर के साथ सिलेक्शन की ओर बढ़ना और मुश्किल होता चला जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि 2025 शुड बी द लास्ट ईयर फॉर यू फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन करके ही दम लेनी है हमने, ठीक है। सो उसके लिए बेटा ऑन द ओकेजन ऑफ छठ पूजा आपके लिए अडा 24/7 के जितने भी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, बुक्स हैं, उस पर 50% ऑफ मिल रहा है आपको एंड डबल वैलिडिटी मिल रही है एंड लोएस्ट प्राइस एवर मिल रही है बेटा। यूजिंग द कोड प्रीत PREET आप जाके अपने पसंदीदा कोर्स में, टेस्ट सीरीज में या फिर बुक्स में एनरोल कर सकते हैं। इवन आई विल से रैंक बूस्टर बुक्स जिसमें आपको 12 बुक्स मिल रही हैं पर सब्जेक्ट यू आर गेटिंग 4 बुक्स, 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री एंड 4 बायोलॉजी बेटा आपको सिर्फ 900 रुपीज में मिल रही है अभी इस टाइम पर। 900 रुपीज तो बेटा बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है फॉर 12 बुक्स। आप देख सकते हो 100 रुपए की भी एक बुक नहीं पड़ रही है। सो यूजिंग द कोड प्रीत अगेन आप जाइए इसको बाय कीजिए एंड विश यू गुड लक। घबराने की जरूरत नहीं है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा अगर आपको कुछ भी डाउट है। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।